ओम गंग गणपते नमः। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, भगवान श्री गणेश सभी संकटों बाधाओं को हरने वाले देवता हैं। वैसे तो प्रत्येक दिन विघ्नहर्ता का पूजन व ध्यान करने से घर में धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि बढ़ती है, परंतु भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे 10 दिन मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन 10 दिनों में भगवान गणेश का पृथ्वी पर आगमन होता है और वे अपने भक्तों के द्वारा घर घर में विराजित किए जाते हैं। पूर्ण श्रद्धा भाव और सच्चे हृदय से गणेश जी का पूजन प्रार्थना सेवा करने से श्री गणेश सभी भक्तों की कामनाएं पूर्ण करते हैं, साथ ही सभी संकटों को हर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का किस प्रकार पूजन करें, पूजन में किन वस्तुओं को अर्पित करें जिनसे गणपति का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, पूजन में किन मंत्रों का जाप करें और कौन सी विशेष वस्तुओं को भगवान गणेश को अर्पित करें जिनसे व्रत करते हुए या बिना व्रत करे भी भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त हो जाए। तो इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी का उत्सव 19 सितंबर दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है, जिसमें भक्तजन बप्पा को अपने अपने घर में स्थापित करके उनकी पूजा आराधना सेवा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बप्पा का आशीर्वाद सदैव उन पर बना रहे। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का किस प्रकार से पूजन करें और जान लेते हैं पूजा की संपूर्ण विधि क्या है। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें, फिर साफ स्वच्छ हरे पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। जिस स्थान पर आप गणेश जी का पूजन करेंगे वहां रंगोली बनाएं, उस पर एक चौकी लगाएं, चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा दें। अब सबसे पहले चौकी पर एक कलश की स्थापना करें। कलश में शुद्ध जल, गंगा जल, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत डाल दें। कलश के ऊपर पंचपल्लव लगा दें और कलश के मुख पर कलावा बांध दें। अब कलश पर एक नारियल रख दें। चौकी पर थोड़े से चावल रखें, चावल पर कलश को स्थापित कर दें। ध्यान रखें कि कलश की स्थापना भगवान गणेश की दाहिनी तरफ करें। अब चौकी पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। यह मूर्ति आप मिट्टी की, तांबे, सोने या पीतल किसी भी धातु की रख सकते हैं। अब श्री गणेश के समक्ष शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित करें। अब आप अपने दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, सिक्का, दूर्वा लेकर अपने व्रत का पूजन का संकल्प करें। संकल्प में जितने दिन आप गणपति की पूजा प्रार्थना सेवा करना चाहते हैं उतने दिन का संकल्प ले लें। आप चाहें तो 3 दिन का, 5 दिन, 7 दिन का संकल्प कर सकते हैं या फिर पूरे 10 दिन का भी संकल्प कर सकते हैं। यह आपकी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के ऊपर निर्भर है। साथ ही गणपति के दाएं और बाएं 2 सुपारी में मौली बांधकर रखते हैं। यह सुपारी गणेश जी की पत्नी रिद्धि और सिद्धि का प्रतीक होती है। यदि आपकी कोई विशेष कामना है जिसके निमित्त आप भगवान गणपति का पूजन कर रहे हैं तो वह कामना भी इसी समय बोल दें और संकल्प में बोलें कि हे प्रभु, हम आपको इतने दिनों तक घर में स्थापित करेंगे, प्रतिदिन विधि पूर्वक आपकी पूजा करेंगे। यदि पूजन में, मंत्र जाप में या सेवा भाव में कोई भी कमी या गलती हो जाए तो अपना दास समझकर हमें क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। इस प्रकार संकल्प करके अक्षत पुष्प श्री गणेश के चरणों में छोड़ दें। अब पहले कलश का पूजन करें, फिर भगवान गणपति को स्नान कराएं। पहले शुद्ध जल से, फिर पंचामृत से और फिर शुद्ध जल से स्नान। गणेश भगवान को सिंदूर चढ़ाएं और जनेऊ अर्पित करें। फिर गणेश जी को लाल पुष्प, लाल चंदन, पंचमेवा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची सभी पूजन की सामग्री अर्पित कर दें। भगवान श्री गणेश को लाल पुष्प सिंदूर अर्पित करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। भगवान गणेश को दूर्वा अत्यंत प्रिय है, इसलिए नित्य प्रति 10 दिनों तक श्री गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। पूजन के पश्चात भगवान गणेश को भोग लगाएं।
भोग में भगवान गणेश को अनेक वस्तुओं का भोग लगाया जाता है, परंतु यदि आपकी कोई विशेष कामना है तो आपको विशेष वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। यदि भगवान गणेश को तिल से बने लड्डुओं का भोग लगाया जाता है तो मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं। मोदक भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय हैं। मोदक का भोग लगाने से सुख समृद्धि बढ़ती है। यदि किसी कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो गणपति को मालपुए का भोग लगा दें, इससे शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं। साथ ही कर्जे की समस्या भी दूर हो जाती है। इसके अलावा यदि भगवान गणेश को पीली मिठाई का भोग लगाया जाता है तो लड़के के विवाह में आ रही सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान गणेश को शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाने से धन से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। बाद में यह घी और गुड़ किसी गाय को खिला देना चाहिए। पूजन के बाद इस प्रकार अपनी कामना के अनुरूप गणपति को उनके प्रिय भोग आप लगा सकते हैं। इसके अलावा बप्पा को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम गंग गणपते नमः। यह गणेश जी का बीज मंत्र है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से पहले इस मंत्र का जाप करने से उस कार्य में सफलता मिलती है। इसके अलावा दूसरा मंत्र है ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंते प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से सभी संकट कट जाते हैं, जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और गणपति की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा गणेश चतुर्थी पर यदि आप गणेश नाशक स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इससे बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ी बाधा टल जाती है, सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। यदि आपको संतान प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है, तब आप गणेश चतुर्थी से लेकर नित्य प्रति संतान गणपति स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इससे संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। किसी भी स्तोत्र, किसी भी मंत्र का जाप करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आप जिस समय व्रत का संकल्प करते हैं उसी समय आपको यह भी संकल्प लेना है कि किस स्तोत्र का, किस मंत्र का आप नित्य प्रति जाप और पाठ करेंगे, जिससे कि जिस भी कामना पूर्ति के लिए, चाहे धन की कामना हो, संतान, विवाह इत्यादि की जो भी कामना है वह 10 दिन में गणेश उत्सव के समाप्त होने से पहले ही पूर्ण हो जाए। परंतु बप्पा के मंत्र, उनका पूजन, उनकी सेवा करते समय बप्पा पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। आपके सेवा भाव, श्रद्धा, भक्ति में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। यदि आप सच्चे हृदय से, पूर्ण विश्वास के साथ और समर्पित भाव से सेवा प्रार्थना करते हैं तो गणेश जी आपके जीवन की सभी कार्य पूर्ण करेंगे। गणेश चतुर्थी के दिन एक बात का और ध्यान रखना है, गणेश चतुर्थी पर शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करना वर्जित होता है। यदि आपने गणेश चतुर्थी का व्रत किया है तो शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देते समय नजर नीचे करके अर्घ दें, क्योंकि माना जाता है इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से कलंक लगता है। इसके अलावा जो लोग इस दिन व्रत नहीं भी करते हैं वे भी चंद्रमा के दर्शन ना करें। यदि भूलवश आप चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं तो श्यमंतक मणि की कथा सुनने से यह दोष मिट जाता है। इसके अलावा इस मंत्र का 28 बार जाप करने से भी कलंक दोष दूर हो जाता है। मंत्र है सिंह प्रशेन मवधीत सिंहो जावंता हतः सुकुमारक माँ रोदिस्तव रोष श्यमंतक है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनने के लिए आने वाली वीडियो को अवश्य देखें। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।